अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामिईन, मैं असदुल्ला सुहेल आज़मी और आप देख रहे हैं एएस आज़मी ऑफिशियल। आज की खास बातचीत के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान जनाब मौलाना साकिब साहब हमीदपुरी। आपने हमारे चैनल पर इससे पहले भी इनको देखा होगा। आज हम जिस मौजू को लेकर आए हैं और जिस चीज़ के बारे में आपसे गुफ्तगू करने वाले हैं वो नहायत अहम गुफ्तगू है, इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आखिरी तक हमारे इस इंटरव्यू को देखिएगा और अपने दोस्तों आवाम में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मौलाना साकिब साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि खास तौर से जो हमारा माहौल होता है, बचपन में भाई बहन एक साथ रहते हैं, खास तौर से भाइयों का जो मसला है, उनकी जिंदगी एक घर में एक छत के नीचे गुजरती है। लेकिन जब जब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और रफ्ता रफ्ता जब उनकी शादियों का वक्त आ जाता है, इसी तरीके से जब वो शादी हो जाती है तो आपस में मोहब्बत, उल्फत और चाहत और मुरव्वत बाकी नहीं रहती है। और कह लीजिए कि एक दूसरे के इस कदर जानी दुश्मन बन बैठते हैं कि दूसरा शख्स देख कर बस उंगलियां दांतों तले दबाता है। यानी इस कदर ताज्जुब और हैरत अंगेज मामला उभर कर सामने आता है। आखिर इसका रिलेशनशिप से दूर हो जाना और ताल्लुकात जो आपस में मोहब्बत वाले ताल्लुकात के खत्म हो जाना, उसकी बुनियादी वजह क्या है? इस पर आप रोशनी डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें एएस आज़मी ऑफिशियल पर बुलाया। देखिए, इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि राब्ते के अंदर कमी का आ जाना। जब राब्ते के अंदर कमी आती है तो गलत फहमियाँ पैदा होती है और गलत फहमियाँ से दूरियाँ पैदा हो जाती है। तो हमें और आपको इसको दूर करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने राब्ते को अपने भाइयों से मजबूत करें। दूसरे लोग या सुनी सुनाई बातें जो बीच में आती है और हम उस पर राब्ते नहीं करते, जिसकी वजह से हम जो है अपने भाइयों से दूर हो जाते हैं, ये एक बड़ी वजह है राब्ते की कमजोरी। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है मामलात के साफ सफाई ना होना। मामलात के जो सफाई जो इस्लाम में मतलूब है, जो इस्लाम हमें चाहता है, उस पर हम तवज्जो नहीं देते हैं। अब उसकी बहुत सी शक्लें हैं मामलात की सफाई के। मसलन ज़मीन जायदाद के बंटवारे को ले लीजिए, या अगर जॉइंट फैमिली मुश्तरक खानदान में लोग रहते हैं तो गाड़ी वगैरह या इस तरह की चीज़ें अगर किसी भाई का इस्तेमाल हो रहा है तो अब उसमें तेल का डलवाना या उसके सर्विसिंग या इस तरह के जो मामलात आते हैं, इस पर हम तवज्जो नहीं देते। तो ये वो सारी चीजें होती है जो भाई कहता तो नहीं है लेकिन दिल में उसके रहती है, और ये मामलात की सफाई न होने की वजह से ये गंदगी दूरियों में तब्दील हो जाया करती है, जिसकी वजह से भाई भाई से दूर हो जाते हैं। एक तीसरी बड़ी वजह यह है कि अगर हम और आप ये चाहते हैं कि भाई भाई आपस में बाहम शीरो शकर रहे, मिलजुल करके रहे, तो उसके लिए हमें और आपको सुन्नत यूसुफी पर अमल करना पड़ेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितना परेशान किया, उनके साथ क्या क्या किया, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपने भाइयों की गलतियों पर चश्मपोशी की और अपने भाइयों के लिए अपने ज़र्फ को बड़ा किया। इसलिए हम और आप ये चाहते हैं कि हमारे भाई हमसे करीब रहें, दूरियां खत्म हो, तो हमें अपने ज़र्फ को बड़ा करना होगा। यानी उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना होगा और जहां जरूरत पड़ेगी उनको समझाना बुझाकर काम चलना होगा। खास तौर से इसमें उन लोगों का इंटरफेयर नहीं होने दिया जाए जो मुआशरे में एक दूसरे की लगाई बुझाई करते हैं। जी सही। अच्छा, आज का हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस वक्त देखा जाता है कि समाज में जहेज का चाल चलन है, लेकिन जब इस पर बोला जाता है तो बहुत से घरों से ये आवाज आती है कि जहेज हम अपनी बेटी को देते हैं, ये विरासत में, चूंकि हम उनको जमीन जायदाद वगैरह नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम उनको जहेज दे देते हैं ताकि हमारी बेटी, जिस तरह हमारे बेटे हमारी जमीन और जायदाद पाते हैं तो कम से कम जहेज लेकर ये वगैरह लेकर ये खुश हो जाएं। तो क्या इसमें शरीयत की रोश अगर देखा जाए या नुक्ता नजर शरीयत की नजर देखा जाए, ये दुरुस्त है? और समाज मुआशरे में इस तरीके का अमल कहाँ तक मुनासिब मालूम होता है? जी, सबसे पहली चीज तो इस सवाल पे ये है कि क्या जहेज की शरई हैसियत क्या है। तो अव्वल जो ये जहेज का रस्म और रवाज है, इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग दे रहे हैं बतौर गिफ्ट के, बतौर हदिया के, तो इसको अगर विरासत के अंदर जम करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि हम इसको विरासत में काट देंगे और बाद में जो जमीन जायदाद का बंटवारा होगा तो उसमें हम
बहनों को हिस्सा नहीं देंगे। चूंकि जहेज दे दी है तो याद रखिए ये शरअन दुरुस्त नहीं है। जहेज में जो इस चीज बहन को लोग देते हैं उसकी जो शरई हैसियत है, बाप या भाई जो देता है तो वो गिफ्ट की हैसियत है या गिफ्ट और हदिये की हैसियत है, वो दिया और खत्म हो गया। और विरासत जो होती है किसी मरने वाले के मरने के बाद जो उसके बच्चे होते हैं या जो उससे ताल्लुक रखने वाले होते हैं, जो उसके अहलो अयाल में होते हैं, जो उसके किफालत में होते हैं या शरीयत ने उनका हिस्सा उन पर मुतय्यन किया होता है, उनको मिलता है और ये मौत के बाद का सिलसिला होता है। इसलिए ये कहना कि जो जहेज में दे दिया गया उसकी वजह से जायदाद से बेदखल कर दिया जाए और जायदाद में उनको हिस्सा न दिया जाए, तो ये शरअन दुरुस्त नहीं है। अच्छा, उमूमन हमारे माशरे में एक चीज ये भी नजर आती है कि कोई बेटी किसी घर में बहू बनकर जाती है तो क्या सास पर उसकी खिदमत करना लाजिम होता है? उमूमन ये देखा गया, कहा जाता है कि जरूरी है खिदमत करना, और ये इस तरीके का जो रिवाज है माशरे में, ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, जहां तक ये सवाल है, अगर इसको शरअन देखा जाए, शरई एतबार से अगर इस पर नजर डाला जाए तो ये बहरहाल दुरुस्त नहीं है। शरीयत के अंदर ये नहीं है कि बहू को मजबूर किया जाए कि वो सास की खिदमत करे, तो ये मसला है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि घर हो, माशरा हो, सिर्फ कानून के खुश्क रास्ते से हम नहीं चला सकते। तो घर को चलाने के लिए हमें कुछ चीजें अखलाकी तौर पे करने पड़ते हैं। चुनांचा हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहरीरों में इसको लिखा है, वाज़े किया है। बहश्ती ज़ेवर के अंदर भी ये लिखा है कि अगर इसको अखलाकी तौर पर कर रही है और वो अपने जो है शौहर की माँ समझ करके कि ये हमारे शौहर की माँ है, तो इस पर अगर ये काम कर रही है तो ये उसके लिए बाइसे सवाब है और शौहर भी इससे खुश होगा, और शौहर का खुश होना ये शरीयत में जो है ममदू है। अच्छा जी, चलिए, उस पर लाजिम नहीं है, बस ये कि एक अखलाकी फरीजा है कि इंसान को खिदमत करनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारे साथ थे जनाब मौलाना साकिब साहब हमीदपुरी, आप जिनको देख रहे थे और हमारे तमाम सवालात का इन्होंने तशफ़ी बख्श जवाब दिया। अगर आप भी अपना कोई सवाल भेजना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जरूर सवाल भेजिए। हमारा नंबर है 8932939078। आप अपने सवाल को इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, इंशाअल्लाह उसका भी वीडियो की शक्ल में जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों आवाम में शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।